जब अमेरिका ने पहले इंडिया के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया तो क्या इंडिया चुप बैठ गया? जी हाँ दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने यही सोचा होगा। लेकिन सच ये है कि इंडिया ने भी जवाब दिया, लेकिन सोच समझकर, लिमिटेड और स्मार्ट तरीके से। कुछ टाइम पहले अमेरिका ने इंडिया से जाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर ज्यादा इंपोर्ट टैक्स मतलब टैरिफ लगाया। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान होने लगा और ट्रेड टेंशन बढ़ने लगी। लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके जवाब में अमेरिका के कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, पर इसमें सबसे ज्यादा चर्चा हुई येलो पीच यानी कि मटर पर, जिसमें इंडिया ने 30% इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। अगर मैं इसे आपको सिंपल वर्ड्स में एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँ तो जैसे अगर अमेरिका से 100 रुपए की मटर आती है तो इंडिया ने उस पर 30 रुपए का टैक्स लगा दिया है ताकि वो ज्यादा सस्ती ना रहे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने सिर्फ मटर पर ही क्यों टैरिफ लगाया? इसका आंसर कुछ दिन पहले की बातों में छुपा हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें शॉर्ट में ये समझना होगा कि यूएस और इंडिया के बीच ये टैरिफ वॉर कहां से शुरू हुई। देखो, शुरू में यूएस ने रशिया से ऑयल खरीदने के कारण इंडिया पर टैरिफ लगाया था। लेकिन इसका एक कारण और भी है। यूएस ने इंडियन गवर्नमेंट से कहा था कि इंडिया को अमेरिका के फार्मिंग प्रोडक्ट्स जैसे अनाज और फर्टिलाइजर खरीदने होंगे। लेकिन इंडिया ने यूएस को ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि अगर इंडिया ऐसा कर देता तो इंडियन किसानों का अनाज बिकना बहुत मुश्किल हो जाता और इंडियन फार्मर्स को पहले से ही बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और अगर यूएस के प्रोडक्ट्स इंडिया में आने लगते तो पता नहीं क्या क्या होता। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया ने सब अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ नहीं लगाया, सिर्फ कुछ लिमिटेड आइटम्स पर ही लगाया है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं न कि पावरफुल पर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होते और वो ही सब रूल्स बनाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक पॉलिसी लाने की बात की है कि अगर कोई भी देश रशिया से ऑयल परचेस करेगा तो अब उस पर 500% तक टैरिफ भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप को अचानक से कुछ हो गया है? अपनी राय कमेंट में जरूर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।